Hello dear students, this is part 3 of chapter 1 real numbers for CBSE grade 10 and this is Mayank sir from the New Tulip International School. So in this video we are going to see the irrational numbers and theorem 1.3, then rational numbers and decimal expression, theorem 1.3. So what is this theorem about? Let P be a prime number if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. That means कि अगर P कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, that means P है वो A को भी डिवाइड कर रहा है. P प्राइम नंबर होना चाहिए. These theorem will be helpful. ये थियोरम हमको हेल्प करेगा कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने में. बराबर ध्यान रखना कि अगर P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P है वो A को भी डिवाइड करेगा ही. फॉर एग्जाम्पल, इफ 3 डिवाइड्स 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, तो 3 इज डिवाइडिंग 144. That means 3 is also dividing 12. Now, prove that root 2 is irrational. बहुत ही important question, बारी बारी पूछे जाने वाला question, 3 markers and 4 markers में जो आता है वो question. वो इस बार 2019 की जो 2020 की जो मार्च की एग्ज़ाम गई हमारी, उसमें भी ये question था, लेकिन रूट 3 था उसमें. बट मेथड इज सेम फॉर बोथ. रूट 5 पूछे, रूट 7 पूछे, आपको यही मेथड यूज़ करनी है. यू विल नीड टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल. सो दिस मेथड इज नोन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन दैट मीन्स कि आप उल्टा अज्यूम करोगे. हमको ऐसा प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल, तो हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम करेंगे दैट रूट 2 इज रैशनल. अगर रूट 2 रैशनल है तो हम उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर a एंड b आर को प्राइम. a एंड b आर को प्राइम, दैट मीन्स a बाई b इज अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन. तो अगर हम रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी लिखें, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, मतलब डिनोमिनेटर का b है वो उसको उस तरफ लेके जाऊँ, तो a इज इक्वल टू रूट 2b. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. अब यहाँ पे याद रखो जो हमारा थियोरम हमने आगे किया वो ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2. दैट मीन्स ए है वो 2 का मल्टीपल है, तो ए को मैं 2c लिख सकता हूँ. आई कैन राइट ए इज इक्वल टू 2c वेर c इज एनी नंबर. तो मैं ए की जगह पे 2c रखूँगा, तो 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. दैट मीन्स 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. मैं 2 कैंसिल करूँगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. जो आपने a स्क्वायर के साथ लिखा वही सेम चीज़ हम b स्क्वायर के लिए भी लिखेंगे. हियर b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2. आगे हमने ये प्रूव किया a इज मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पे हमने ये प्रूव किया b इज मल्टीपल ऑफ 2. तो a बाई b एक सिंपल फ्रैक्शन कैसे हुआ? सो वी गॉट द रिजल्ट दैट a एंड b बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2. दैट मीन्स a बाई b इज नॉट अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन. सो रूट 2 इज रैशनल इज अ wrong assumption. That means root 2 is not rational. That means root 2 is irrational. Now, another thing. So that 5 minus root 3 is irrational. This type of sum also can be asked. The method is same. But देखना कहाँ तक ये same जाता है. 5 minus root 3 is irrational. Again the proof by contradiction. Okay, let us assume that 5 minus root 3 is rational. That means a by b simplest fraction में हम लिख पाएंगे उसको,
where a and b are the integers. That means हम रूट थ्री को उस तरफ ले लें, a बाई बी को हम इस तरफ ले लें, तो रूट थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी. इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो रूट थ्री इज इक्वल टू एलसीएम ले लूँ 5b माइनस ए अपॉन बी. यहाँ पे a और b दोनों इंटीजर है, तो इसका मतलब 5b माइनस ए अपॉन बी जो पूरा है वो एक रैशनल नंबर हुआ. तो इज इक्वल टू रूट थ्री है, बट रूट थ्री तो इरेशनल नंबर है. ये तो हमको पहले से मालूम है दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर. दैट मीन्स ए एंड बी वो जो हमने इंटीजर हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग हुआ. सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट. Therefore 5 minus root 3 is irrational. ये आपको इतना पार्ट यहाँ तक सॉल्व करने के बाद इतना पार्ट है वो आपको थियोरेटिकल लिखना होगा कि सिंस a and b are integer 5b minus a upon b is rational, so root 3 is also rational, but we know that root 3 is irrational, so our assumption is wrong. Our assumption is incorrect. इतना पार्ट आपको इस वाले सम में या ऐसे कोई भी सम में थियोरेटिकल आपको समझाना पड़ेगा कि आपका एजम्पशन रॉन्ग क्यों हुआ. अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 है. देखो हमने जैसे सम किए हैं वैसे ही सम आपको 1.3 में दिए हुए हैं. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. अब थ्योरम 1.5 कि लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन. अभी हम एक डेसिमल एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. इरेशनल नंबर जो हमने सीखा उसके बाद अब जो थ्योरी आती है वो डेसिमल एक्सप्रेशन के ऊपर है. याद करो डेसिमल एक्सप्रेशन है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन रिकरिंग. तो यहाँ पे हमको थ्योरम 1.5 क्या बोलता है वो देखते हैं. लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स. मतलब कि x ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांसन में करूँ तो वो कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है. देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p and q आर को प्राइम and the prime factorization of q is of the form of 2 raised to n 5 raised to m. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी रैशनल नंबर, इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाता हूँ कि कोई भी रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांसन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देता हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर 2 रेज टू n 5 रेज टू m के फॉर्म में होगा. मतलब उसमें 7 3 11 ऐसे कोई भी नंबर नहीं होंगे, वरना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं दे सकता. 2 रेज टू n 5 रेज टू m, while n and m can be 0 also, and n and m can be any positive integer also. It can be नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जीरो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. जैसे कि हम चेक करें, चेक वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉट. उसमें हमने पहला एग्जांपल लिया है 3/8 का. तो देखो द डिनोमिनेटर जो 3/8 का डिनोमिनेटर है वो 8 है. उसको मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ तो वो 2 रेज टू 3 5 रेज टू 0 का फॉर्म है. मतलब 2 रेज टू 3 तो 5 रेज टू 0, दैट इज ऑब्वियसली 1. दैट मीन्स इट विल गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो थ्योरम 1.5 के ऊपर से कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 2 रेज टू n 5 रेज टू m के फॉर्म में है. हम उसको चेक करें तो 3/8 तो मैं 3/2 रेज टू 3 ले लूँगा. अभी देखो 2 रेज टू 3 है तो मैं ऊपर नीचे 5 रेज टू 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 375 अपॉन 1000 हो गया, दैट इज 0.375. तो 3 डिजिट के बाद, 3 डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है.
अब दूसरा एग्जाम्पल है कि चेक वेदर फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉट। मैंने क्वेश्चन लिया है 13/125। तो अगेन द डिनोमिनेटर इज 125, दैट मीन्स इट इज 2 raised to 0 5 raised to 3। तो अगेन वो 2 raised to n 5 raised to m वाला फॉर्म है, देयरफॉर इट विल गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर उसको चेक करें हम 13/125, दैट मीन्स 13/5 raised to 3। अगर मैं 2 raised to 3 को ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 5 raised to 3 इंटू 2 raised to 3 दैट इज 10 raised to 3, तो उसको मैं 1000 बना सकता हूँ, इसीलिए मैं 2 raised to 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 104/1000 दैट इज 0.104। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लें, 11/35। तो हियर द डिनोमिनेटर इज 35, दैट मीन्स 2 raised to 0 5 raised to 1 7 raised to 1। तो यहाँ पे 5 raised to 1 7 raised to 1 आया, ये 7 बीच में आ गया है, दैट मीन्स द डेसिमल एक्सप्रेशन विल नॉट बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अगर इसको हम चेक करें तो इट विल गिव यू 0.31428 डॉट डॉट डॉट, it will go on continuously. Now exercise 1.4 is there. This is the last exercise of this chapter. You will need to solve it in homework, exercise 1.3 and exercise 1.4. If any doubt, you can contact me on my WhatsApp number. Thank you very much, kids. Keep practicing.